स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेल वॉल। हमने सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, सेल के बारे में पढ़ लिया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया है। तो हमने यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा है। एज वी नो, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट सेल को एक पर्टिकुलर शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है सेल वॉल। सो टुडे वी डिस्कस सेल वॉल. First is introduction, then properties, cell wall layers, composition, formation, eukaryotic cell wall, prokaryotic cell wall and its function. तो आज इस टॉपिक में हम ये सब कवर करेंगे. First is introduction. A plant cell wall first observed and named simply as a wall by Robert Hooke in 1665. Plant cell first observed and जो नेम दिया था वॉल, वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में. 1804 में कॉल रोडिल्फी एंड JHF लिंक प्रूव्ड दैट सेल हैव इंडिपेंडेंट सेल वॉल. इन्होंने प्रूव किया था कि सेल में एक इंडिपेंडेंट सेल वॉल होती है. अ सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल लेयर दैट सराउंड सम टाइप ऑफ सेल सिचुएटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. It can be tough, flexible and rigid which provides cell with both structural support and protection. ये टफ हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सेल को. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल. फर्स्ट इज रिजिडिटी. Rigidity may include a tensile strength, hydraulic turgor pressure, inflation, permeability. Cell wall is permeable for some kind of molecules and gases. First, primary cell wall 30 to 60 kilodalton तक के मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करती है सेल के अंदर. गैसेस में CO2 और वाटर को अलाउ करती है थ्रू एपोप्लास्टिक फ्लो. एपोप्लास्टिक फ्लो वो होता है जब ओनली सेल वॉल के थ्रू जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक फ्लो. और ये क्या मेंटेन करती है? pH मेंटेन करती है. सेल वॉल लेयर्स. सेल वॉल में जो सबसे पहले है वो बनता है मिडल लैमेला, देन बनती है प्राइमरी सेल वॉल, एंड देन इफ़ द सेल इज गेट ओल्डर तो इसमें सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती हैं. देन आफ्टर द प्राइमरी सेल वॉल देयर इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जो सेल वॉल का कंटेंट जितना पहले डेवलप होता है वो उतना ही उसके बाहर की साइड होता है, और जैसे जैसे नया मटेरियल डेवलप होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में ज़्यादा होता है. तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्रॉस लिंक नेटवर्क की बनी हुई होती है, जैसे पैक्टिन होता है, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन होता है और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं. सेल वॉल लेयर्स. सेल वॉल थिकनेस is approx 0.1 micrometer to several micron meter. First is primary cell wall, which is thin, flexible, extensible. वो पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है. कंटेन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन. इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं: सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. द नेचर ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल to molecule is permeable and the size is approx 30 to 60 kilodalton. Secondary cell wall. Secondary cell wall comparatively primary cell wall से थिक होती है, मोटी होती है. प्रेजेंट इनसाइड प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल से अंदर की तरफ, सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है. कंटेन लिग्निन फॉर स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ वुड. तो वुड की जो डेंसिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें क्या है? लिग्निन प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड इट बेटर स्ट्रेंथ देन प्राइमरी सेल वॉल, and it contains cellulose fiber as well. So here is the structure of a line structure of a cell. So the innermost is the cytoplasm surrounded by the plasma membrane, and then tertiary cell wall, secondary cell wall, primary cell wall. So they progressively develop inside to the primary cell wall and they are near to the plasma membrane. So first then is middle lamella. Middle lamella is the outermost layer between adjacent plant cell.
दो प्लांट सेल के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो मिडल लैमेला होता है, जो दो सेल्स को कनेक्ट करके रखता है, कंटेन पैक्टिन्स। और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और क्या बनाता है, प्लाज्मोडेस्माटा मेकअप मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। देन कंपोजिशन, प्राइमरी सेल वॉल composed of cellulose, hemicellulose and pectin। प्लांट एपिडर्मिस पे क्या रहता है, क्यूटीन एंड वैक्स रहता है। सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन सेलुलोज विच इज ऑफ 35 to 50%, xylem 20 to 35%, लिग्निन 10 to 25%। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। सबसे पहले बनता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज द फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवाइड होती है, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, उस दौरान ही इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। देन प्राइमरी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल्स। जो प्राइमरी सेलुलोज होता है वो सेलुलोज फाइब्रिल्स का बना होता है, प्रोड्यूस्ड एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सेल्यूलोज। सिंथेज कॉम्प्लेक्स। माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में बनी हुई होती है। प्लाज्मोडेस्माटा इज द इंटरकनेक्टिंग चैनल ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट प्रोटोप्लाज्म। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है स्पेशली प्लांट्स में पाया जाता है, ये क्या करता है, साइड दो सेल्स के बीच में एक चैनल का काम करता है जो कि उसके साइड के साइटोप्लाज्म को और जो प्रोटोप्लास्ट है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। यूकैरियोटिक सेल वॉल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के वॉल्स के बारे में। कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, काइटिन और पॉलीमर सेलुलोज। काइटिन एंड सेलुलोज जॉइंड बाय β14 लिंकेज। जो जितने भी आपके जो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमेशा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है एनर्जी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक होते हैं स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। तो जितने भी आपके जो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपस में β14 लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल फंगल सेल वॉल, एल्गी, वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फंगल सेल वॉल विच इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड और काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन को हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ 3 कॉम्पोनेंट काइटिन, ग्लूकन एंड प्रोटीन्स। एल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन। जो एल्गल सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कॉम्पोनेंट्स आर मैनन, जाइलेंस, एल्जिनिक एसिड, सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड्स। वाटर मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड द amount of cellulose is approx 4 to 20% and glucans. Slime molds composed of cellulose. Algal cell wall consists of cellulose or glycoprotein. Here is the prokaryotic cell wall. So here we discuss bacterial cell wall. The bacteria is the prokaryotic cell. So bacteria are of two type, gram negative and gram positive. सो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है देन द ग्राम पॉजिटिव। सो द नेम ग्राम इज द जो बैक्टीरिया का जो नाम है वो ग्राम, वो साइंटिस्ट ग्राम के नेम पे पड़ा है कि वो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट विद एल्कोहल, तो वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और अगर वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते तो वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। सो हेयर वी कैन सी द फर्स्ट वी डिस्कस द ग्राम नेगेटिव हैविंग आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोसोल। हेयर इज द ग्राम पॉजिटिव विच इज सेल वॉल एंड प्लाज्मा
membrane. So it has an additional outer membrane. In gram-negative bacteria, the cell wall has an additional outer membrane. So gram-negative contain more lipids. So here we can see bacterial cell wall. The structure of bacterial cell having a flagella, which is called bacterium flagellum, nucleoid. जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में नहीं रहता, वो फ्री रहता है साइटोप्लाज्म में, तो हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं. हैविंग राइबोसोम, प्लाज्मिड, पिलाई फॉर अटैचमेंट. सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स. बैक्टीरियल सेल वॉल मेजर कंपोनेंट इज पेप्टिडोग्लाइकन, स्ट्रॉन्ग शेल. जो बैक्टीरिया का जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज थिन एंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज थिक. आर्कियल सेल वॉल. जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच हैव इन सिस्टम विच हैव सम कंफ्यूज सिस्टमेटिक पोजीशन, कि ये बैक्टीरिया में आएंगे या फिर ये यूकैरियोटिक में आएंगे. तो इनमें क्या पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है. कंपोज ऑफ स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन. ये स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन का, फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है. सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है. हेयर इज द फंक्शन. जो फंक्शन है वो सेल वॉल का क्या है? टू गिव सेल रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ. सेल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. टू एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू द प्लांट. वो प्लांट सेल में फिजिकल बैरियर का काम करता है. टू प्रिवेंट सेल स्वेलिंग. जो सेल स्वेलिंग है उसको रोकता है. एंड बस्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. प्लांट्स यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करते रहते हैं. दे मे हैव सम वाटर लॉगिंग कंडीशन, दे मे हैव सम स्ट्रेस कंडीशंस. तो उसमें क्या है कि जैसे ऑस्मोसिस की वजह से क्या पानी क्या सेल में एंटर करता है, तो पानी एंटर करता है तो सेल स्वेल होती है. बट जो वॉल प्रेशर है वो सेल को बर्स्ट होने से बचाता है. तो ये क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू सेल को स्वेल और बर्स्ट होने से बचाती है. एंड टू प्रमोट सेल टू सेल सिग्नलिंग थ्रू देयर सेल वॉल. और ये क्या है? सेल टू सेल सिग्नलिंग का भी काम करते हैं फॉर पर्टिकुलर एक्शन एंड रिएक्शन. तो वो काम किसके थ्रू करते हैं? ये सेल वॉल के थ्रू. थैंक यू.